Oh, welcome to this thrilling Thursday, खातिज़ात। आप हैं आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ, और अभी मेरे साथ ही जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हमारे क्रिकेट एंथुसियास्ट शिखर वार्ष्णेय, और हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिकबाजी। ये हेलो राहुल आईपीएल भाई। का सीजन है। हाय हाय, आपकी आवाज सुनने को मैं तरस गया था। तो शिखर, अच्छा, मुझे पता है आप एक तरह से, मतलब एक तरह से आप मिलेनियल चाइल्ड हैं। हम्म तो कुछ मैचेस जब हम थ्रो बैक थर्सडे की बात करते हैं तो हम हम्म ज्यादातर वो मैचेस डिस्कस नहीं कर पाते जो कपिल देव या रवि शास्त्री ने जीते थे हम्म या हम्म हम्म, जितवाए थे। तो हम आज ना एक ऐसा मैच डिस्कस करेंगे जिसे आपने पूरे होशोवास में डेफिनेटली देखा होगा। ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं 2007 का जो वर्ल्ड कप T20 पहला वर्ल्ड कप जो इंडिया हाँ ने हाँ हाँ जीता हाँ था फाइनल, और जो आखिरी बॉल तक गया था हाँ हाँ, वो और जोगिंदर शर्मा सौरभ को हमने दे दी को थी। कैच किया हम्म था। बट हम वो मैच डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज उस मैच के बारे में तो हर कोई जानता है। हम हम्म उसी लीग में एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था, और आपके चेहरे पे जो साइज से हल्की हल्की स्माइल आ रही है ना, वो उसमें याद आ बैटिंग गया। ऑर्डर से ज्यादा फील्डिंग का वो था। आपके थ्रो का था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो तभी आज मैंने वो मैच लिया है जो आपके जहन में एकदम छपा हुआ होगा, क्योंकि आप क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं। तो आज आप उसे अच्छे से जस्टिफाई कीजिए। आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो लीग मैच। हम्म ओहो, T20 पहला T20 वर्ल्ड कप, जब मतलब किसी भी टीम को कुछ भी नहीं पता था कि भाई कितना स्कोर हाईएस्ट होता है, किस हम्म हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए, क्या लपालप शॉटें मारनी चाहिए सहवाग की तरह या द्रविड़ की तरह राजनाम से खेलना हम्म। चाहिए। तो आपकी उस मेमोरीज, उस मैच की क्या क्या मेमोरीज हैं जो आपको याद है? भाई ये पूरा वर्ल्ड कप जब हुआ था तब मैं स्कूल में था। हाँ हाँ, तो अच्छा। हम मैच तो मैं नहीं देख पाया था, मैंने हाइलाइट्स देखी थी बाद में। और मतलब वो न्यूज में बहुत ज्यादा कवर हम्म, करते हैं। बट मुझे ये याद है कि मैच के अगले हाँ दिन की जो सुबह थी ना, तो स्कूल में, मैं हाँ बॉय स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, वहां पे रोंडे पागल हो रहे भाई हाँ। कि अरे क्या मैच हुआ है, क्या जीते हैं, क्या कमाल आ गया। तो मतलब बहुत क्रेजी हम्म, मूवमेंट हो गया था वो। मतलब पहला पीरियड हमारा पूरा मैच में हम्म। मैच के डिस्कशन में गया। हम्म क्या बात है। तो ये वो वक्त था जब आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ था, हम्म T20 पहला वर्ल्ड कप था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चाहे वो कोई भी मैच हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, पर ये तो T20 था, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो हमेशा, मतलब करोड़ों लोग देखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, हम्म। मतलब ऑडियंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। ये वो मैच था आई थिंक जब पाकिस्तान ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग गेंदबाजी की का थी, फैसला हाँ, किया था, है ना? पाकिस्तान ने टॉस जीता था फील्डिंग की और थी। पहले फील्डिंग की थी। उसके बाद आप इंडियन टीम में देखो, सचिन नहीं था उस टाइम पे, सचिन ने वर्ल्ड कप नहीं खेला था। हाँ तो सहवाग और हाँ गंभीर हाँ। आए ओपनिंग करने, दोनों जल्दी आउट। 9 रन पे 2 विकेट इंडिया के। सहवाग आउट, भाई गंभीर साहब। आउट। उसके बाद युवराज सिंह आउट, दिनेश कार्तिक आए, दिनेश हम्म, कार्तिक आउट। रॉबिन उथप्पा भाई। थे बीच में। रॉबिन उथप्पा हम्म रन मार रहे थे धीरे धीरे इधर उधर, हम्म। क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से वो पहला T20 वर्ल्ड कप था, तो जैसे आपने बोला, तो किसी को वो फॉर्मेट नहीं पता था कि उतनी हाँ, तेज रन मारने होते हैं। बिल्कुल। रॉबिन बिल्कुल उथप्पा, बिल्कुल। तो उन्होंने आई थिंक 40 या 39 या 40 बॉल्स में आई थिंक 50 मारा था, है ना? हाँ हाँ, 39 बॉल्स में 50 मारा था। हम्म, उसके हाँ बाद रॉबिन उथप्पा, फिर शायद से धोनी आए थे। धोनी या इरफान पठान में से कोई हाँ, आया धोनी था। की पारी मुझे याद है, उसने आई थिंक दो हम्म छक्के मारे थे, पर बहुत अच्छा खेला था यार। हम्म, 33 ही मारा था, बट अच्छा, हाँ अच्छा सपोर्ट दे गया था। हाँ, और धोनी ने मतलब वो 33 कैप्टन मारे थे। वाली नहीं खेली थी। तो हाँ, टोटल करके इंडिया ने बनाए 141। और अभी इरफान पठान ने भी आई थिंक दो छक्के मारे थे उस इनिंग में, मुझे मुझे हल्का हल्का याद है। इरफान पठान ने भी मतलब छोटा ही खेला था, केमियो खेला था, पर सबने दो सबने छक्के कैमियो मारे किया था, हाँ। मतलब एंड में तो जो आए थे सबने कैमियो किया था। थे। बस एक सबने रॉबिन केमियो उथप्पा था, किया था। हाँ। ठीक है, जो रॉबिन हाँ, उथप्पा था जो जिसने टिका अच्छा हुआ था। खेला था। मुझे लग पर रहा है उस पाकिस्तान टाइम। की तरफ से तारीफ करनी पड़ेगी हम्म मोहम्मद आसिफ की। उस हम्म वक्त में मतलब 4 विकेटें, वो भी आई थिंक 18 रन दे के 4 विकेटें ली थी यार। हम्म। क्या क्या बॉलिंग की थी गजब की, बहुत अमेजिंग। मैं ना बीच में उसकी हाइलाइट्स देख रहा था। बोल्ड पे बोल्ड मारे हैं। मतलब मेरे को लगा कि उस टाइम पे रुख शायद से ज्यादा ही बोल्ड होते थे। अभी तो हम्म गलत शॉट उठा के आउट हो जाते हैं। बट हम्म 141 का टारगेट हुआ। जेन्युइनली उस टाइम पे नहीं पता होगा शायद से प्लेयर्स को कि 141 कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। अभी तो हम 140 बनते हुए देखें पहली इनिंग्स में, हमारा सीधा रिएक्शन हो रहा है, मैं कहा, अरे सामने वाली टीम जीत गई। बना 141। लेगी, बना लेगी। हम्म। हाँ, किसी को नहीं पता था यार कि मतलब 141 बना सकते हैं नहीं, बट हाँ, अच्छी चीज ये थी कि
कि पाकिस्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था और इंडिया को लग रहा था भाई मैच गया है, बट मैच में वापसी करवाई। अगरकर ने, आरपी सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उस पठान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, हरभजन सिंह ने हरभजन भी सिंह अच्छी ने बॉलिंग बहुत की। अच्छी बॉलिंग हाँ, करी, बहुत अमेजिंग। और एक टाइम पे मुझे याद है कि ऐसी स्टेटिस्टिक्स थी कि 13 बॉलों में 33 रन चाहिए थे। तो मतलब आधे इंडियंस ने सोच लिया था कि ये मैच अपना है जी। 13 बॉलों में 33 रन कहाँ कहाँ बनते हैं बनते हैं, यार। हाँ वही। और उस टाइम पे तो उतने शॉट भी और नहीं पड़ते थे पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी, मतलब लास्ट ओवर तक मैच को ले गए। भाई। और फिर मिसबा लास्ट मिसबा ओवर जो है में ना, कितने रन चाहिए थे? मिसबा उल हक, हम्म। मिसबा उल हक हाँ हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस में एंड तक लेके जाता है। हाँ हाँ। मतलब अपने वो जीजाजी जो हैं, फाइनल में भी उसने ही तबाही मचाई थी, हाँ। अपने जीजाजी जो हैं शोएब अख्तर, वो उतना नहीं चल पाते हैं, बट मिसबा शोएब उल हक है। मलिक। शोएब मलिक, सॉरी सॉरी सॉरी, शोएब मलिक उतना नहीं चल पाते हम्म। हैं। बट मेरे को याद है 6 बॉल में 12 रन बचे थे, हाँ। श्रीशांत के हाथ में ओवर, श्रीशांत के हाथ में बॉल, ओहो। पीछे धोनी विकेट पे, ओहो। पहली बॉल हुई 8 रन, हम्म। ठीक है, हम्म। 5 में 11। हम्म। दूसरी हम्म। बॉल हुई चौका, हम्म। हम्म। तीसरी बॉल पे 2 रन, चौथी बॉल पे फिर से हम्म। चौका। अब तो लग रहा था ओ कि अब भाई। मैच गया हाथ से। और पांचवी जो बॉल, लास्ट की 2 बॉल्स थी ना, हम्म, ओहो, वो पांचवी जो बॉल लास्ट की दो जो बॉल थी होती है, ना, पांचवी बॉल डॉट बॉल। अब सिनेरियो ये है कि एक बॉल पे 2 रन एक चाहिए, बॉल पे एक एक बॉल पे एक रन एक तो रन चाहिए। चाहिए। हम्म एक बॉल पे एक ही रन चाहिए था, हम्म हाँ। हम्म हम्म 2 बॉलों पे एक रन चाहिए था, एक बॉल डॉट गई, धोनी ने पकड़ ली। फिर एक बॉल पे एक रन चाहिए था, हम्म और वहां पे युवराज ने मुझे लगता है हम्म रन हम्म आउट हम्म, हम्म, करवाया। हम्म। इतना उस समय परफेक्ट थ्रो युवराज वो वो, होता था जो जो आज जो का जडेजा आजकल है। के जमाने में जडेजा होता है। हाँ। तो मतलब अगर उसके हाथ में बॉल आ गई है, इसका मतलब रन आउट होना ही होना है, आप मत भागो, ये पक्का होता हम्म था। तो उस जमाने में वो थ्रिलिंग जो 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 ड्रॉ था वो हुआ, जिसे हम आज कह रहे हैं जैसे थ्रिलिंग थर्सडे, हम्म वैसे वो दिन था। एंड उससे पहले आज तक मुझे नहीं पता था, मतलब उस दिन से पहले मुझे नहीं पता हम्म था कि सुपर ओवर क्या होता है। तो सुपर उस ओवर टाइम नहीं था जिंदगी भाई में सुपर पहली ओवर, बार, उस टाइम नहीं था सुपर ओवर, हाँ, उस टाइम पहली दूसरा बार कॉन्सेप्ट था। मैंने जिंदगी में हम्म तो सुपर ओवर वो एक्चुअली विटनेस किया था, कि जैसे फुटबॉल में होता है ना कि आपको पेनल्टी। किक्स मिलती हैं, हम्म आपको गोल्स करने हैं, तो जिसने 3 में से 3 गोल कर लिए, दूसरी साइड से फिर गोल करने हम्म को मिलता है। तो वैसा ही क्रिकेट में होता था। तो सुपर ओवर में उस समय क्या होता था कि आपको 5 बॉल्स मिलती हैं और आपको बस गिल्लियां उड़ानी होती हैं। तो उस टाइम भाई उसका नाम साहब वो था बोल पहली आउट। बॉल बॉल आउट, हाँ, हाँ सुपर ओवर की जगह बॉल आउट। तो मतलब बॉल आउट भी बोला जाए तो बॉल आउट भी मैंने पहले कभी हाँ हाँ एक्सपीरियंस हाँ नहीं हाँ किया, हाँ। तो पहली बार ऐसा हुआ था। तो हम्म ऐसे धड़कने ऐसे रुक गई थी, मतलब इट वाज ऑल ग्राउंड, एकदम स्टॉप हो गया था सब कुछ। ग्राउंड का सीन याद है ओ आपको भाई कि साहब। जितने इंडियन प्लेयर्स हैं वो कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए हैं लाइन से, उधर से पाकिस्तानी कि प्लेयर्स क्या वो होगा। सब, हाँ। तो और ऊपर से हम्म पहली बॉल सहवाग को दे दी, मैंने कहा हम्म यार ये क्या कर दिया, सहवाग कहाँ से गिल्ली उड़ा पाएगा। बट ओ माय सहवाग गॉड, आया, पहली सहवाग ने ही गिल्ली बॉल पे, उड़ाई। हाँ। ओ भाई साहब, और फिर तो जीत ही गए थे। हम्म तो मजा आ गया यार, मतलब वो एक ऐसा थ्रिलिंग फिनिश था, मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। उसके बाद मतलब और बहुत अभी भी भागे, बहुत गूज बम्स सेलिब्रेशन होते हैं। हुआ, हाँ। एंड पर देन यार सच में इट वाज। फॉर्चुनेट देखो आप कि हम इवेंचुअली फाइनल में पाकिस्तान से ही मिले, और वो मैच जो हुआ, और वो हाँ, भी लास्ट बॉल पे, हाँ वो वो भी भी लास्ट लास्ट बॉल बॉल पे पे, और वो डिसाइड भी हुआ मिस था। बाउल हक। हाँ 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 हाँ। मिस पर बाउल हम, हक का। पर वो तो सबको पता है, पर ये एक मैच ऐसा था जो शायद लोगों की मेमोरी से हल्का हल्का फेड हो गया। पर जब भी आप इसे यूट्यूब पर इसकी हाइलाइट्स देखेंगे, ओहो, सम पीपल विल फील लाइक क्राइंग कि यार ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के लोग दे विल क्राई हम सीरियसली लोगों यार, को तो मतलब गूज बम्स आ यहाँ से जाते ना हैं। मुझे एक चीज मुझे इस मैच से पता चली थी, एक हम्म, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। आपने देखा जब आई थिंक पाकिस्तान का कीपर कमरान अकमल था, और हाँ इंडिया का धोनी था ऑफ कोर्स। धोनी धोनी। तो जब वो बॉल आउट हो रहा था, हम्म तो धोनी स्टंप्स के बिल्कुल सीध में पीछे खड़ा हुआ था, हम्म और जो अकमल भाई साहब थे, ये स्टंप्स थी और वो इधर खड़े हुए थे। हम्म तो कितना फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है जब आपने स्टंप्स में प्रैक्टिस की होती है, जब आपने नेट्स में प्रैक्टिस की होती है। तो धोनी को पता था कि अगर वो विकेट्स के बिल्कुल पीछे, स्टंप्स के बिल्कुल पीछे खड़ा होगा, बिल्कुल सीध में खड़ा होगा, तो बॉलर को आसानी होगी, हम्म उसे निशाना लगाने में आसानी होगी। जबकि पाकिस्तान की जितनी भी बॉल्स डली, जो पाकिस्तान का जो कीपर था वो स्टंप से बिल्कुल इधर खड़ा हुआ था,
तो वो बॉलर के लिए ना डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा था। तो इस वजह से दिस वाज वन रीजन, वन टेक्निकल रीजन, जिस वजह से इंडिया की जो सारी की सारी बॉल्स बिल्कुल परफेक्टली स्टंप्स पे लगी। धोनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो ये इसमें धोनी ने भाई अपना दिमाग बहुत अच्छा अभी लगाया। अभी वो जो ऐड आता है ना कि खेलो दिमाग से, तो धोनी तो हाँ 2007 से करते हुआ आ बिल्कुल रहा है कि भाई खेलो दिमाग से। आज के मैच की तरफ बिल्कुल। आए क्या सर? एंड ये यार आपने इतना अच्छे मैच की याद दिला दी ना कि वहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है निकलते हैं अब। निकलते हैं, क्योंकि चलो वहां जी। से निकलते हैं, आज के मैच की तरफ चलते हैं। तो जी, तो जी आज का जो थ्रिलिंग थर्सडे है, आज का मैच बड़ा ही कमाल का होने वाला है, बिकॉज आरसीबी यानी कि बेंगलुरु अब चेन्नई का मैदान छोड़ के फ्लाई करके अपना पहला मैच खेलने वाली है वानखेड़े में। अब शिखर, एक चीज तो बहुत अच्छी होने वाली है, हाँ जी। क्योंकि वानखेड़े की जो पिच है वो बेंगलुरु की पिच के बिल्कुल मेल खाती है। हम्म। छोटा ग्राउंड है, छक्के बैटिंग बहुत विकेट पड़ते है, हैं, हाँ। और हाँ बैटिंग विकेट है, आरसीबी का होम ग्राउंड है। तो मुझे पता है कि मतलब बेंगलुरु में वो बहुत ज्यादा खेले हैं, तो हम्म, मुंबई सिमिलर पिच है, तो हम्म। उनको आसानी होनी चाहिए। आप क्या बोलते हो? भाई एज एन आरसीबी फैन, मेरे को तो सिर्फ इसी बात की हम्म। बहुत खुशी है कि वो 3 में से 3 जीत रहे हैं। ठीक है, और हाँ, विनिंग आरसीबी स्ट्रीक। आरसीबी फैन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी टीम से नहीं करते हो एक्सपेक्ट कि वो जीतेगी। तो जब वो जीत जाती है तो प्लेयर्स को भी सरप्राइज होता है, और ओनर्स को भी सरप्राइज होता है, और फैंस को तो ऑफकोर्स होता ही होता है। तो 3 में से 3। क्या बात है, ये है अरे। ना तगड़ा। ये बंदा जो देख रहे हो ना आप साथ वाली स्क्रीन पे, शिखर, हम्म। ये असली फैन है और बिल्कुल ऑनेस्ट फैन है, बिल्कुल सही बात की। एंड एक देखो एक यार, पता है 14 मैं। साल में पहली बार ऐसा हुआ है, हाँ 14 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 के 3 मैचेस शुरुआत के आरसीबी ने जीते हैं। भाई, मैं ना तो एक मतलब आप विराट सोचते कोहली का हैं कि ट्वीट देख रहा था, मतलब वो फेक ट्वीट था, तो हाँ उसमें हाँ, ऐसा लिखा हुआ था हम्म, कि यार आई डोंट थिंक हम्म, सो कि कोविड इतना बढ़ रहा है तो फिर मैचेस और होने चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो टीम टॉप पे है उसे तुम फाइनल जिता दो। ठीक है, ये फेक ट्वीट था विराट कोहली का इंटरनेट पे, तो जैसे पढ़ के काफी हंसी आई मुझे। वाह जी वाह, बट क्या आज मैच बात है है। आरसीबी वर्सेस ऐसे राजस्थान। राजस्थान तो एक मैच जीतती है राजस्थान, सिर्फ देखो मैं अपना। राजस्थान को भी मैं कम नहीं आंकूंगा, क्योंकि हम्म। राजस्थान ने जो 2 मैच हारे हैं उनमें से हम्म। एक तो वो पंजाब के अगेंस्ट इतनी क्लोज हाँ, पहुंच गए थे ना, बहुत क्लोज हो इतनी गए थे। क्लोज, तो अबाउट टू विन दैट मैच। तो और एक जो मैच जीते हैं बहुत अमेजिंगली जीते हैं, और हम्म। संजू सैमसन पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, हम्म। दूसरे तीसरे मैच में वो नहीं चले। हम्म। बट एट द सेम टाइम जोस बटलर बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्रिस मॉरिस ने उन्होंने अपनी फॉर्म फाइनली वापस अपनी पाली है। ईएमआई चुकानी भाई शुरू कर दी साहब है, जितने महंगे वो बिके हैं बिल्कुल यार, उन्होंने अपनी ईएमआई दिल्ली चुकानी के शुरू। अगेंस्ट, हम्म। दिल्ली के अगेंस्ट जो मैच ये जीते हैं, हम्म। वाह यार, मतलब मॉरिस वाज इन हिज रेड हॉट फॉर्म। मुझे लग रहा है कि अब मॉरिस को समझ आ गया है कि जितने पैसे उस पे इन्वेस्ट किए गए थे उसे प्रॉपर रिटर्न के उसे साथ रिटर्न वापस देना है, करना हाँ, है, नहीं तो इंटरेस्ट के अगले साथ वापस सीजन करना में है। हम्म। पैसा नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई चेंजेस होंगे राजस्थान की तरफ से? एक लायम भाई साहब तो, लियम भाई साहब, वो तो वापस हाँ चले गया, उन्हें हाँ, वो तो फटीक हो वापस गया चल। था। हाँ, वो कह थकान रहे हो थे गई। बायो बबल फटीक हो गया, वापस चला गया, ये बहाना ही था वैसे, है ना? पता नहीं भाई, हो गया होगा शायद से, हमें तो पता नहीं यार, हम भी कहाँ देखो, अब जूम पे ही उसको आ रहे हैं खिला ना। एक भी मैच नहीं खेला यार वो तो, मतलब क्या फटीक हुआ है घर पे। हाँ ये भी होता है यार, होटल में बैठे बैठे हाँ बंदा क्या हाँ, करेगा, जैसे आप कितने कहीं जा नहीं एक्सबॉक्स खेल सकते, लेगा, आप किसी से कितनी मिल नहीं कितने सकते। व्हाट्सएप कर लेगा। हाँ वही ना। हम्म, तो पता नहीं शायद से, आप ना एक काम करो, आप किसी को पकड़ के हम्म, लाओ जो बायो बबल के अंदर की बात बता दे। हम्म। आप ये कर सकते हो। ऐसा करता हूँ मैं ना, हाँ। चहल से बात करता हूँ। अच्छा। चहल की जो वाइफ है ना, हाँ उसको मैं एक डीएम करता हूँ ठीक है। कि चलो मिलके एक एक रील बनाते हैं। तो हो सकता है उसका रिप्लाई वो करते ये हैं। ना आप अपना तो प्रमोशन कर रहे हो, आपका जो गाना आने वाला है। ठीक है, आप अपने गाने की तैयारी कर रहे हो। यार राहुल भाई का एक गाना आ रहा है ये बहुत भाई पकड़ जल्दी। लेता है, सही हाँ। पकड़ा भाई ने। तो तो अच्छा, हम्म। बात करते हैं चहल की बात कर रहे हो, चहल की बात हम्म। कर लेते हैं। देखो चहल, क्योंकि हम्म। लास्ट मैच में अच्छा चला था, बट अब ये है वानखेड़े की पिच, यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत बहुत तगड़े तरीके से लापे मारते हैं, उठा उठा के मारते हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है, चहल विल बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड नाउ? चहल विल बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, क्योंकि उसे बेंगलोर में भी खिलाती थे जबकि चिन्ने स्वामी पे कितने रन पड़ते थे। अभी चहल के साथ क्या हुआ था कि वो इतने टाइम से विकेट नहीं ले रहा था, इंडियन टीम से भी बेंच पे ही बैठा हुआ था। तो जब उसने 2 विकेट लिए ना, और उसका पहला विकेट जब आया,
तो उसकी वाइफ जो है धनश्री, वो हाँ डगआउट में बैठी हुई थी हाँ, और उसकी आंखों से आंसू रो निकल रहे रही थी भाई। बेचारी। हाँ हाँ, ये नहीं नहीं फैमिली यार, मोमेंट बहुत ऑब्वियसली प्यारा था भाई। बड़े सारे लोगों ने ना उस पे सवाल उठाना शुरू कर हम्म। दिया था कि जब से शादी हुई ना, ये बंदा बस हमने रीलें खुद ही बनाई जा करी रहा है, थी काम बात, कुछ नहीं कर हमने खुद ही करी थी ये बात तो कैसे बोल। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा तो थोड़ा सा अच्छा, सीरियस हम बात कर डिस्कशन। रहे हाँ। थे हम्म। राजस्थान, हम्म। राजस्थान की टीम की बात कर रहे थे। देखो, एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदलने वाली है, मतलब एक बंदा जो नहीं बदलने वाला है मेरी तरफ से, वो है चेतन सकरिया। वो नहीं हम्म। बदलेगा। यहाँ जयदेव उनादकट, श्रेयस गोपाल में से एक बंदा चुन सकते हैं। राहुल तेवतिया भी नहीं चेंज करेंगे। नहीं, क्रिस मॉरिस तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं रियान करनी। पराग को भी खिलाएंगे। मतलब वो ऐसा तुरुप का इक्का है, किसी समय चल गया तो चल गया। डेविड डेविड मिलर मिलर को भी भी खिलाएंगे। खिलाएंगे। हाँ। दुबे को भी खिलाएंगे। सैमसन तो खेलेगा ही। मनन बोरा और जोस बटलर, ये मुझे लगता है प्रॉब्ली उनकी प्लेइंग 11। आरसीबी हाँ, आई डोंट थिंक सो, रहमान मुस्तफिजुर। आरसीबी आई डोंट थिंक सो किसी को चेंज करेगी। एक रजत पाटीदार उनका मुझे लास्ट लग रहा है चेंज बस था। एक एक मुझे क्या? लग रहा है कि क्योंकि मुंबई हम्म। की जो पिच है वो स्पिनर्स को इतना फेवर नहीं करती है, तो हम्म। हो सकता है कि दे माइट ब्रिंग अ फास्ट बॉलर। मुझे नहीं लगा, मुझे हल्का सा ऐसा इंडिकेशन है। उनके पास बाकी सैनी भी है देखो, ही। इंडियन प्लेयर अगर उन्हें लेना है कोई, तो उनके पास नवदीप सैनी है भाई, उसे यूज ही नहीं किया है अभी तक। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हम्म। और यार मैं चाहूंगा कि हम्म। एक एक मतलब हल्की सी झलक मैं देखना चाहूंगा मोहम्मद अजहरुद्दीन की भी यार। मतलब मैं चाहता हूँ स्पेशली, मतलब जितनी हम्म। उनकी उनकी तारीफ सुनी है, आई वुड लव टू सी हिम इन द प्लेइंग स्क्वाड इन मुंबई। क्योंकि वो ना, ही इज अ वेरी गुड पिंच हिटर। और मुंबई वो पिच है जहाँ पे मतलब उनको चांस मिलेगा उठा उठा के छक्के मारने का, वो आउट नहीं होंगे व्हाट जल्दी। आरसीबी तो कैन आई डू थिंक कि मोहम्मद। रजत पाटीदार की जगह हम्म, फिर वो मोहम्मद अजहरुद्दीन खिला सकते हैं, क्योंकि दोनों उनके प्लेयर्स हैं। हाँ, जे बात, वो चेंज एक हो जे सकता है। बात। अच्छा, टीम बताओ 11 बताओ। बनाने का वक्त आ गया है, तो ये रही आपकी स्क्रीन पे आज की टीम 11। भाई चलो। विकेट कीपर मैंने दिया है एबी डिविलियर्स और संजू सैमसन। आपने बिल्कुल बैट्समैन सही कौन दिया लिया है? जी आपने। बैट्समैन ले रहे हैं हम विराट कोहली, डेविड मिलर और मनन बोरा। ऑलराउंडर्स मैंने दिए हाँ, हैं ग्लेन ऑलराउंडर्स। मैक्सवेल और क्रिस मॉरिस। बिल्कुल सही जी, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अब बोलर्स की बात आती है तो हर्षल पटेल, काइली जेमिसन, उनादकट, क्योंकि लास्ट मैच में अच्छा खेले थे, बैटिंग भी अच्छी की थी। हम्म। और चेतन सकरिया, यू उनको तो कांट हम मिस हिम। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। तो हाँ, साथ साथ में आपको भी हम ये छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड इट माइट बी एडिक्टिव। जैसे हम दोनों को एडिक्शन लग गई है, हम बैठ जाते हैं बस मैच शुरू होने से पहले अपने और लगे भरोसे पे होते हैं खेलो, फोन पे टीवी हमारी में जिम्मेदारी नहीं है। मैच। ठीक है, हम सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत बस, समझ के हिसाब से टिप्स बता देते हैं, बाकी आप हाँ, अपनी टीम बनाओ, बेटर टीम बनाओ। बिल्कुल। हम्म। और अब बारी है एक चीज और करने की, वो है एक और बेटर काम हम दोनों को आपको फॉलो करना है। मेरा नाम है राहुल माकिन, पर इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलता हूँ राहुल माकिन 1 के नाम से। और शिखर? मेरा नाम है शिखर वाशने और इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलता हूँ @शिखर_VAR के नाम से। और अगर आप हम दोनों को फॉलो कर रहे हो, तो HT स्मार्ट ट्रस्ट को भी फॉलो करो, क्योंकि अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ट्रिकबाजी का बाजीगर कॉन्टेस्ट। तो इसमें आप भी जीत सकते हो। हम तो यहाँ पे जो टीम बना के जीतते हैं, आप कमेंट करके जीत सकते हो। अभी राहुल भाई आपको एक सवाल बताएंगे, उस सवाल के बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देने। तो सवाल बड़ा ही सिंपल है, पर ऑप्शन इसके अगर मैंने दे दिए तो आपको समझ आ जाएगा फिर। बट इस बार आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मतलब खुद ही आप इसका ना बिना ऑप्शंस के निकाल देना। मोस्ट कैचेस एज अ कैप्टन इन आईपीएल, मोस्ट कैचेस एज अ कैप्टन इन आईपीएल। अब आपको मतलब इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब छुपा है। इससे बड़ा क्लू और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो शिखर, कैसे आंसर कहाँ तो करना है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। और अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हो, तो HT स्मार्ट क्लास के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ और वहां जाके हमें सारे जवाब दे दो। सही जवाब, गलत जवाब, अच्छे जवाब, बुरे जवाब। हम आपको फीवर 104 FM पे आपका नाम अनाउंस करेंगे और उसके बाद एक बढ़िया सा गिफ्ट देंगे, आपको ग्रेटिफाई करेंगे। यस, मुझे बिल्कुल। फॉलो करो, राहुल भाई को और फॉलो करो। साथ ही साथ, हम्म। बिल्कुल हम दोनों को फॉलो कीजिए, राहुल मार्किन 1 इंस्टाग्राम पे, और शिखर को शिखर_VAR। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो,
कमेंट कर दो, कमेंट तो ऑफकोर्स करोगी क्योंकि जवाब देना है आपको, कमेंट कर दो। और अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हो तो htsmartcast.com पे जाओ, और हमने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हुए हैं, सुनते रहो हम दोनों की ट्रिकबाजी ऐसे ही नए नजरिए से।